राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, जो कोई भी विजया एकादशी का व्रत करते हैं या फिर विजया एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं, उन्हें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। बंधुओं, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से विजया एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है? इसका विधि विधान क्या है? मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजय एकादशी का व्रत नए पुराने गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि बगदालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यही है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखने के बाद उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें।
रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहें और जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हें विजय प्राप्त होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय प्राप्त करता ही है। जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, विजय एकादशी व्रत के दिन फलाहार रहें, चावल आदि का प्रयोग ना करें। दूध, चाय आप ग्रहण कर सकते हैं, साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। कुट्टू के आटे के पकोड़े और पूरी भी खा सकते हैं बंधुओं, परंतु अनाज भूलकर भी ना खाएं। एकादशी के दिन किसी का दिल ना दुखाएं। निंदा से परहेज करें, अर्थात किसी की निंदा ना करें। किसी जीव की हत्या भूलकर भी ना करें। एकादशी के दिन बाल आदि ना धोएं, ना ही दाढ़ी मूछ बनवाएं। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा होगी। बंधुओं, एकादशी के दिन नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। रात्रि जागरण अवश्य करें। रात्रि में भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करते हुए रात बिताएं। अगले दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्
नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।